हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों, ये पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल का है और ये 28 की सेकंड शिफ्ट का है। सेकंड शिफ्ट का पेपर है पूरा का पूरा। यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन के हल हम यहाँ पर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो इसका आपका आंसर होगा डी ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 2, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें आपका आंसर ए होगा, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो ए होगा, नर्मदा पर। क्वेश्चन नंबर 5, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो इसका आपका आंसर होगा डी, पुष्प योनि। इसका आंसर जो होगा आपका सेकंड होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा कोकस, यानी सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग होता है? इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा 455 390 nm। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, मक्खन एक उदाहरण है? तो इसमें आपका सी होगा, पायस। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? इसमें आपका सेकंड होगा, वाशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसमें आपका आंसर जो है वो है थर्ड, सर विलियम मुइर ने। क्वेश्चन नंबर 11, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया था? तो इसमें आपका ए होगा, उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? इसमें आपका सेकंड ऑप्शन होगा, योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसमें आपका जो होगा वो डी होगा, सारस। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा, संयुक्त प्रांत के नाम से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? इसमें आपका ए ऑप्शन होगा, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा, सही, शारदा नहर। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन होगा 2000 में। क्वेश्चन नंबर 18, 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन होगा, भौतिक शास्त्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा, एन इक्वल म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 20, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या था? तो यहाँ पर आपका दो होगा, सी ऑप्शन, दो चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। 21 में पूछा गया था, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपका होगा डी ऑप्शन, कार्ल लैंडस्टर ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंप्यूटर वर्म जो औद्योगिक नियंत्रण को प्रणाली में निशाना बनाता है, इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर आक्रमण किया था? इसमें आपका होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, तमिलनाडु द्वारा और श्रीलंका मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा, पाक जलसंधि मध्य। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका किस राज्य सीमा संयुक्त राज्य के किस अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो यहाँ पर आपका बी होगा, अलास्का। क्वेश्चन नंबर 25, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यहाँ पर आपका थर्ड होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कौन सा संयुक्त अरब अमीरात में का एक अमीरात नहीं है? तो यहाँ पर आपका ये होगा, मस्कट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो इसमें आपका आंसर होगा 4, बेरूत। क्वेश्चन देखते हैं 28 में पूछा गया था, पहली लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा, मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? इसमें आपका जो होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा, मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 30, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यहाँ पर आपका ए होगा, गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? तो यहाँ पर आपका सेकंड होगा, वतन मातरम। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज की किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान है? तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन होगा। और क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे की तैयार किसने किया था? तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन, नंदलाल बोस ने। क्वेश्चन नंबर 34, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन होगा, जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया था लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो सेकंड होगा, महाराष्ट्र का। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट केंद्रीय बजट से अलग किया गया था, यहाँ आपका होगा 2016। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया था 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन होगा वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 38 निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका सी होगा गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 से स्टार्ट हो जाता है आपका मैथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर दिया हुआ है, यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीद गई और उस वस्तु को 50 मरम्मत के रूप में खर्च की गई और इसका अंकित मूल्य 20% लाभ पर बेचा गया जाना चाहिए था, यह वाला क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% 10% के दो लगातार छूटें दी जाती हैं, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन होगा 28। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जो होगा आपका वो होगा थर्ड 8.8। क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं, यहाँ पर उसका अवधि ज्ञात करें, यह वाला क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 3 साझेदार ए बी यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, साझेदारी का क्वेश्चन है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा 1500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं, यहाँ पर 3 साझेदार ए बी सी 2:3:4 के अनुपात यह वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो आपका 4 होगा, यानी 300 रुपये। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं, तो 45 एक खुदरा विक्रेता वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका आंसर आपका ए होगा 15.16। क्वेश्चन नंबर 46 ए और बी दोनों ये क्वेश्चन है 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, या तो इसका आंसर आपका 10.67 होगा। क्वेश्चन नंबर 47 एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा को पूरी करता है, यह वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन होगा 112 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 148 दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है, तो इसका सही अनुपात वो जो होगा वो आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 49 क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया था एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर है, तो भूखंड की परिमाप क्या होगी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा 128 मीटर। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, 3 अंकों की संख्या ABC है, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका CBA, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं, तो 51 पूछा गया था एक 5 अंकों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ था, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन होगा 2। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर जो होगा वो आपका होगा C 8। 2 कुर्सियाँ और एक मेज़ 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं, यह वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 53 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं, एक्स के पास बैंक खाते 90.53 का शेष है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी 78.51। क्वेश्चन नंबर 55 दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 2 और 72 है, ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा 8। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं, तो 56 में यदि 4/5 12/10 यह वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा 12। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं 800 के 85% 120 का 40% ज्ञात करें, तो यहाँ पर आपका सेकंड होगा 320। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्ट होते हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, और रीजनिंग के क्वेश्चन में सबसे पहला ही पूछा गया है कथन और निष्कर्ष। यहाँ पर कथन दिया था कंपनी ABC निम्नलिखित नारे के साथ अपना उत्पादन विपणन किया, आगे बढ़े और यह कीमत गुणवत्ता पर प्राथमिकता से खरीदे, तो यहाँ पर पूछा गया था निष्कर्ष यहाँ पर नीचे दिए गए हुए थे, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं, तो 59 में क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, यहाँ पर तर्क नीचे दिए गए थे, तो इसका आपका ए होगा, केवल तर्क एक मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में जो है आपका कथन दिया गया था प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए, आपातकाल के मामले में कार्ड उस समूह संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए, तो निष्कर्ष नीचे दिए हुए थे, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन 4 सही था। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं शब्दों के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 62 शब्दों यहाँ पर भी इसी प्रकार से पूछा गया था अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अनुसार नहीं है, तो यहाँ पर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है वह सब छांटना था, तो यहाँ पर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, 64 में पूछा गया था निम्नलिखित विकल्पों में प्रत्येक शब्द में शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, तो यहाँ पर नर्स डॉक्टर और आपको इसी प्रकार से बताना था, यहाँ पर आपका ये होगा जज वकील। क्वेश्चन नंबर 65 जो है आपके सीरीज दी गई थी, तो यहाँ पर आगे सीरीज पूछनी थी, तो सी आंसर इसमें होगा 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो, तो यहाँ पर आपका ए होगा जीव विज्ञान। लुप्त संख्या ज्ञात करें
संख्याएं दी हुई थी यहाँ पर, तो इसका जो लुप्त संख्या थी वो थी आपकी ए 125। क्वेश्चन नंबर 168, यहाँ पर भी आपको लुप्त संख्या एक्स वाई ज्ञात करें और एक्स वाई का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, संख्याओं का वह जोड़ा चुनिए जो निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार हो, तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, नीचे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला तर्क का समान है, तो यहाँ पर आपका जो है वो होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में पूछा गया था, एक श्रृंखला दी गई थी, उससे अगली कड़ी पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में भी इसी तरीके से सीरीज दी हुई है और वहाँ पर पूछा गया है ए आई पी, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा ई एक्स। क्वेश्चन नंबर 73 जो है आपका दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर की ओर फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई, है वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन सही होगा 25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 74 जो है यहाँ पर दो कारें एक उपनिष्ठ बिंदु से शुरू होती हैं, पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चलती है, यह क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपका डी वाला होगा 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं, तो 75 में आपका आंसर जो होगा वो सी होगा पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं, तो 76 में आपका जो आंसर होगा वो आपका 4 होगा दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 77 में जो है आपको पैराग्राफ से एक दिया गया था, तो यहाँ पर आपको आंसर छांटना था, तो पहला ही आंसर इसमें जो है करेक्ट था 2। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं, तो 78 में आपका आंसर जो है वो है 4। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं, तो 69 में आपका आंसर है 29 सॉरी, तो इसमें आपका आंसर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, तो यहाँ पर आपका सी होगा पेंट। क्वेश्चन नंबर 81, दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर चुने, तो यहाँ पर आपका ए विषम है। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर जो होगा वो आपका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं, उस आकृति को चुने बाकी आकृतियों से भिन्न है, तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं, तो 84 में आपका जो है सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 में आपका जो है यहाँ पर संख्याएं दी गई थी, तो उसे अगली संख्या बतानी है, तो यहाँ पर सेकंड आंसर होगा 2197 में। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं, तो 86 में आपका ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 87 में जो है आपको आकृति दी गई थी, तो यहाँ पर आकृति छांटनी थी, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 88 में भी आपको आकृति ही देखनी है, तो यहाँ पर आपका जो होगा सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89 में जो है आपसे पूछा गया था आकृति के बारे में क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 90 में पूछा गया था 15 वर्षीय विजय का जन्म देश में हुआ, यह वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, मुख्य कार्यालय को भेजा जाए। क्वेश्चन नंबर 91 में 21 वर्षीय सैम का विवाह रीता से हुआ है, यह वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो ए होगा, पासपोर्ट दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 92, सीमा का पुराना पासपोर्ट खो गया, वह 75 वर्ष की है, यह वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका जो होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, मुख्य कार्यालय को भेजा जाए। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, तो 93 यहाँ पर आकृति से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन होगा, यह वाला क्वेश्चन ऑप्शन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 94 में आपका जो ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 95 में आपका आंसर जो है वो होगा डी ऑप्शन 11। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं, तो 96 में आपका थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 97 में आपका जो है 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं, तो 98 में आपका आंसर जो होगा वो आपका 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं, 99 में जो है आपका सी होगा ऑर्डिनरी। क्वेश्चन नंबर 100 में जो है आपका थर्ड आंसर होगा एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 101 में आपका सी ऑप्शन होगा और क्वेश्चन नंबर 102 में आपका जो है ए ऑप्शन होगा। और क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें हम, तो यहाँ पर सी होगा शनिवार। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं, किसी कूट पर जो है क्वेश्चन दिया गया है कूट पर, तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पर भी कूट पर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होगा 7923। क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर चिन्ह बदल दिए गए थे, तो क्वेश्चन ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108 में देखते हैं, यहाँ पर आपको जो है कूट बंद किया गया है, तो इस कूट को बंद किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका सी में जो है बंद किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर जो है आपका वो सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर आपका सेकंड होगा।
क्वेश्चन नंबर 111, यहाँ से आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो, यह क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 112 में आकृति दी गई थी, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन होगा, ए बी। क्वेश्चन नंबर 113 में भी आकृति दी गई थी, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा गया था निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों से दिए गए अन्य विपरीत वाला अर्ध विकल्प वाला चुनिए, तो यहाँ पर आपका ए होगा वियोग। क्वेश्चन 115 के लिए जो है आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा और पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो है आप इनका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, किस कंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था, तो यहाँ पर आपको सी होगा, कृष्णदेव रॉय। क्वेश्चन नंबर 116, किसने हम्पी की सपनों की नगरी कहा था, तो यहाँ पर आपका पुर्तगाली इतिहासकार। क्वेश्चन नंबर 117, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ, यहाँ पर आपका सी होगा, संयुक्त आक्रमण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 118, विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं, तो यहाँ पर आपका सी होगा, सघन। क्वेश्चन नंबर 119, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए, यहाँ पर आपका ए होगा, विलक्षण नेत्रों वाला। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों को चुनिए, यहाँ पर जो है आपका अलंकार का रूप सबसे अच्छा विकल्प है काली घटा की घमंड घटा, यहाँ पर आपका ए होगा, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 121 में दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, यहाँ पर अव्यय भेद हो यहाँ पर बताना था, तो आपका सी होगा, संबंध बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 122, यहाँ पर जो है मैंने गाँव जाना है, यहाँ पर तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, मुझे गाँव जाना है। क्वेश्चन नंबर 123, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका थर्ड होगा, मात्रा। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ सही हो, तो यहाँ पर आपका सेकंड होगा, प्रभाव मानना। क्वेश्चन नंबर 125 को देखते हैं, रसों का राजा किस रस को माना जाता है, तो यहाँ पर आपका सेकंड होगा, श्रृंगार रस को। क्वेश्चन नंबर 126, सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य का परिवर्तन विकल्प है, तो यहाँ पर आपका ए होगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए, तो यहाँ पर है आपका सेकंड, उद्धरण। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही समास वाला विकल्प पहचानिए, तो चंद्रशेखर का सही समास हमें पहचानना है, ए ऑप्शन सही होगा, चंद्र जिसके शिखर पर। क्वेश्चन नंबर 129 को देखते हैं, तो 129 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर जो होगा आपको जहाज, तो इसका सही आपका होगा, मछली। क्वेश्चन नंबर 131, बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए, इसका सही आंसर आपका होगा डी, बच्चों ने इसका आंसर आपका सी होगा, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद का उचित कारक को पहचानिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, यहाँ पर आपका ए होगा, संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 133, यहाँ पर आपको पहचानना है, बच्चों ने खेल खेला, तो यहाँ पर आपका डी होगा, बच्चे खेल खेलेंगे। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें उस विकल्प का चयन करें जो सही शब्द सही स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर आपका राजपूत दिया हुआ है, यहाँ एक ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 135, तपस्वी, इसका आपका आंसर होगा, तपस्विनी। क्वेश्चन नंबर 136 का आपका आंसर जो होगा वो डी होगा, तलवारें। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर आपका ए होगा, स्वर। क्वेश्चन नंबर 138, उष्म व्यंजन, यहाँ पर आपका श सही होगा। क्वेश्चन नंबर 139, उसने बनने वाली विशेषण शब्द की है, तो यहाँ पर आपका ए सही होगा, पक्षपाक्षिक। क्वेश्चन नंबर 140, सर्वनाम वाले वाक्य लिंग का पता किससे चलता है, तो यहाँ पर आपका ए होगा, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 141, जयसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना, यहाँ पर ए होगी, पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 142, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है, यहाँ पर आपका डी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 143, यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो होगा, सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 144, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो यहाँ पर आपका ए होगा, खूंटियों पर टंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से विकल्प चयन करें जो सबसे अच्छा विकल्प है, तो पतन का सही क्या होगा आपका, गिरना। 146, नाश का आंसर होगा आपका ए, तबाही। क्वेश्चन नंबर 147 का सही आंसर जो होगा वो आपका होगा, आरंभ। क्वेश्चन नंबर 148 का आपका सेकंड होगा, कबूतर। क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर होगा आपका 4, बखूबी। और क्वेश्चन नंबर 150 का सही आंसर आपका होगा ए, उत प्लस लाश। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।